ऐसा जज्बा है, खिदमत ऐसा जज्बा है। तो उसने कहा जी कि मैंने और तो कोई काम नहीं किया ऐसा। वो लड़का बोल रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से, एक काम मैं करता हूं कि मेरे वालिद गिरामी रात को जब उठते थे इबादत और रियाजत के लिए, तो मैं चूंकि आग वगैरह, ये गीजर, ये हीटर चीजें तो नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से आग भी लोग मुश्किल से जलाया करते थे। एक एक आग का चिंगारी मोहल्ले में लोग तकसीम किया करते थे, ये बुजुर्गों से पूछें आप लोग। और इस पर भी हदीस मुबारक, एक अजीब हदीस सुना दूं आपको, ऐसी मुझे याद आ गई। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, किसी आग की बात हो रही थी, तो फरमाया कि ये किसी को आग देना अच्छे काम के लिए, ये भी सदका है, और उस आग से जितना खाना पकेगा जो लोग खाएंगे उसका सवाब भी इसको नसीब। अब ये नहीं कि आप पूरा एक जो है वो बकरा देंगे या कोई बेड़ा देंगे तो वो सदका कबूल होगा। रब्बे कायनात की बारगाह में ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, वला की यनालहु तक़वा मिनकुम, उसको तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। फरमाया नमक अगर कोई किसी को दे देता है हांडी में डालने के लिए, ये नमक दें थोड़ा सा, तो उससे जितनी हांडी पकती है वो जितने लोग खाते हैं उसका सवाब भी इस नमक देने वाले को नसीब होता है। आप कहें जी नमक वाले को मिलता है, तो जो हांडी पकाने वाले का कसूर क्या है? कसूर यही है कि हम इसको कसूर समझते हैं। इसको कसूर न समझे तो ये यूं होगा कि जब नमक वाले को वो इतना नवाज रहा है, तो जो हांडी पका के खिला रहा है वो उसको कितना नवाज रहा हो, वो खुद समझने वाली बात है। तो उसने कहा कि जी मेरे वालिद गिरामी मुझे रात को जब उठते तो मैं उनके उठने से पहले, कोई आग तो थी नहीं, पतीले में लोहे के बर्तन में पानी रख के मैं लेट के अपनी कमीज उतार के सीने पे रखता था कि मेरे जिस्म की गर्मी से उसकी ठंडक जरा कम हो जाए। आप साइंस पढ़े लिखे उस्ताद भी तशरीफ फरमा है, मैंने ये पढ़ा कि इंसान के जिस्म के अंदर बिजली इतनी होती है कि 60 वोल्टेज का बल्ब जो है वो 2 मिनट तक जल सकता है। हरारत होती है, इसीलिए कहते हैं ब्लड प्रेशर होता है बंदे को। तो जिस्म में गर्मी तो होती है, उस गर्मी से वो पानी गर्म तो नहीं होता, लेकिन उसकी ठंडक जरूर टूटती है। आप ठंडे पानी का गिलास गर्मी में अपने हाथ में पकड़े ना, तो 5 मिनट के बाद उसका वो ठंडक खत्म हो जाती है। कहने का मतलब यह कि उसने कहा मैं पानी सीने पे रख के उसकी ठार टूट के वालिद के उठने से पहले उसको वजू के लिए पेश करता था, और मेरे पास कोई भी अमल ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वही अमल है जिसकी वजह से रब ने तुम्हें ये एजाज अता कर दिया है कि तुम जिधर जाते हो बादल तुम्हारे ऊपर साया करता है। लेकिन ये सारी चीजें कब कारामद होती हैं, इनका नतीजा कब नसीब होता है? इनका नतीजा उस वक्त नसीब होता है जब बंदा अपने ईमान की निस्बत को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत में लाकर रब्बे कायनात की बारगाह में पेश करता है। और उस निस्बत के लिए आप देखें कि इस निस्बत में मैं अगर बात करूं, इस पे सैयद अल्लामा सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ैदी फैसलाबाद के हुए, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है निस्बत बायस जन्नत, कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इंसान जन्नत में जाएंगे। उन्होंने हैवानात का भी नाम लिखा है जो निस्बत की वजह से हैवान होने के बावजूद भी उनको जन्नत नसीब हो। उसमें सबसे पहले एक हाथी भी है जो जन्नत में जाएगा। हाथी, कौन सा हाथी? बड़े बड़े हाथी अभी भी चिंगाड़ते हैं, बड़े बड़े। कौन सा हाथी? फरमाया वो हाथी कि जब अबरहा ने खाना काबा को मिस्मार करने के इरादे से हाथियों का लश्कर लेके आया, और वो हाथियों का लश्कर उस वादिये मौसर तक पहुंचा, और वहां पर, और देखें आप ये निस्बत का अंदाजा भी देखें, हुजूर के दादा जान थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चूंकि वो अबरहा जो है उसने कसम खाई थी, वो एक लंबा वाकया तारीखी किताब में लिखा हुआ है, उसने एक कलीसा बनाया था यमन की तरफ कि लोग इसका तवाफ करें, इसमें इबादत करें, खाना काबा की तरफ ना जाएं। तो
किसी शख्स ने उसके अंदर उसकी गुस्ताखी की, कलीसे की, तो उसने कसम खाई कि मैं खाना काबा को ढा दूंगा और मिसमार करूंगा। वो लश्कर लेके आया जिसपे ये सूरत नाज़िल हुई, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये वहां है सारी बात। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल मवेशी इंसानों को लेके पहाड़ों पे चढ़ गए और कहने लगे कि ए मालिक, मैं अपने संभाल लिए हैं, अब तू अपना संभाल। ये हर कोई नहीं कह सकता, ये हर कोई, हाँ, ये कहने के लिए भी क्या, मुझे शेर याद आया आला हज़रत का कि कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इसके कहने के लिए भी मुंह चाहिए। उन्होंने कहा मौला मैं अपने लेके बचा लिए, अब तू अपने घर को बचा, हिफाजत कर। रब्बे कायनात ने फरमाया ठीक है, मैं हिफाजत करूंगा। तो वो अबाबीलों ने उन पे जब हमला किया, उनको तहस नहस कर दिया। एक उनका ये दाल, माश की दाल के बराबर पत्थर होते थे, एक एक पैर में वो अबाबील छोटा सा परिंदा, दूसरा दूसरे पैर में, एक चोंच में होता था। और जिससे आपका ये F-16 और ये तैयारा जिससे आप कहते हैं वो अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। ये तैरन से तैयारा बना, तो परिंदे भेजे। वो जब जिस हाथी पे लगता उसको चीर के जमीन के अंदर वो गोली चली जाती थी, वो मिसाइल चला जाता था, या वो जो भी सिस्टम रब्बे कायनात ने किया था। लेकिन जो पहला हाथी था जो उनको लीड कर रहा था आगे सबसे, उसने, मालिक ने उसको भी, देखें एक और बात निस्बत की, जब वो कर्म करना चाहे वो हाथी की निगाहों से भी हिजाबात को उठा देता। तो उसने सजदा किया खाना काबा की तरफ, उसको आगे लेके जाते वो न जाता, पीछे मोड़ते वो फर जाता। तो रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे घर का लिहाज किया है, जा, इंसान होकर भी तरसते होंगे कि हमें जन्नत नसीब हो, तूने मेरे घर का हया किया है, हम इस निस्बत से तुझे जन्नत का हकदार करार दे देते। फरमाया कि वो मछली भी जन्नत में जाएगी निस्बत से जिसके शिकम में 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुजारे। एक आ गया ये चीज तो मैं एक पेश कर रहा हूं जिसको कहते हैं ना जिम्नन, बाय द वे आ गई। 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस मछली के शिकम में गुजारे वो उस निस्बत की वजह से जन्नत की हकदार होगी। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जिस मछली के शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन फकत रहते हैं, वहां पैदा नहीं होते, रहते हैं, कयाम करते हैं। तो वो मछली को रब्बे कायनात ने जहन्नुम पे हराम किया और जन्नत का हकदार बनाया। तो जिस शिकम अथर में ताजदारे कायनात ने 9 महीने गुजारे होंगे, रब्बे कायनात की रहमत जन्नत क्या उनको तो अता करेगी, जो इस पर यकीन रखेंगे उनकी निस्बत से उनको भी अता फरमा। मैंने आपकी खिदमत में कहा निस्बत ऐसी बड़ी चीज है। आप साहब की नात बड़ी तौकीर ने मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा 2 लफ्ज में बोलूं। मैं तशरीह नहीं करना चाहता, ना मैं कर सकता हूं, 2 लफ्ज बोल रहा हूं, बहुत अच्छी लगी। फरमाया मैं शाहों को तेरा गदा देखता हूं, मैं शाहों को तेरा गदा देखता हूं, सरे नाज सबका झुका देखता हूं। मदीना से लौटा तो लोहे जबीं पर, जबीं पेशानी को कहते हैं, आला हज़रत का शेर है, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और उस जबीने सादत पे, एक जगह वो है, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, जबीन पेशानी को कहते हैं। फरमाया मदीने से लौटा तो लोहे जबीं पर सगे मुस्तफा अब लिखा देखता हूं। इस पे मैंने गुफ्तगू भी की है और मेरे दिल में है कभी मैं कोई घंटा भर इस पर गुफ्तगू करूं। कई लोगों के ज़हन में हाज़िरीन गिरामी, यहां आप अहबाब हैं, असातिज़ा कसरत के साथ तशरीफ फरमा है, मेरी इस बात को जरा गौर से तनकीदी नजर से देखें, जिरा करें इसको।
निस्बत ही है, निस्बत ही है जो बख्शिश का सामान होती है। अगर निस्बत नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा लफ्ज बोल दूं, आपकी खामोशी के नजर करूं उसको, कि निस्बत ही है जो बख्शिश का जरिया है। मैं बड़ा लफ्ज बोल रहा हूं। अगर निस्बत नहीं है तो रब्बे कायनात बगैर निस्बत के अपनी तौहीद के नाम लेने वाले को भी काफिर कहता। निस्बत नहीं है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। वो डायरेक्ट उसने कहा जी मैं खुदा को मानता हूं, खुदा की किसी कभी मुझे दिखा देना, मैं 1 साल 2 साल 5 साल इंतजार करूंगा कि कभी किसी ने कहा लिखा हो किसी जगह कि जी इबलीस ने रब्बे कायनात की उलूहियत का तौहीद का इनकार किया। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ उसने नबुव्वत का इनकार किया। तो जब नबुव्वत का इनकार किया, निस्बत से महरूम रहा, रब्बे कायनात ने उसके लिए जहन्नम को अबदी ठिकाना करार दे दिया। हत्ता के आपकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूं, हत्ता के हुजूर पाक के जमाने में ताजदारे कायनात ने इबलीस से फरमाया कि अगर तू आदम की कब्र को भी सजदा करे तो तेरी बख्शिश की बात हो सकती है। उसने कहा जी मैं जिंदा नहीं कीता तो कब्र नो के कर सकता। अबावस्तकबरा, निस्बत नहीं है तो ऐसी तौहीद भी कुफ्र में शामिल होती है। और अगर निस्बत है तो फिर आप उस निस्बत की बरकत से, मैं सादी मिसाल अगर दूं बगैर तशरीह के, आप कुरान शरीफ जब खोलते हैं तो उसको चूमते हैं, उसके ऊपर जो कपड़ा है, आप कुरान शरीफ को नहीं चूमते, आप कपड़े को चूमते हैं। और अगर किसी ने कपड़ा नहीं चलाया, आप जिल्द को चूमते हैं। कुरान शरीफ, जिल्द का नाम तो कुरान शरीफ नहीं है। आप जिल्द को, कागज को चूमते हैं, गत्ते को चूमते हैं। अगर आप कीमत लगाएंगे उसकी कोई कीमत नहीं है। कपड़े की कीमत लगाएंगे, हो सकते 20 रुपए 30 रुपए मीटर हो, लेकिन जिसने 50,000 का या इतना कीमती जिसने सूट पहना हुआ है, उसके सूट को देखें आप, तो उस सूट को कभी उसने पहनने से पहले चूमा नहीं है कि कभी मैं इसको चूम दूं ना। उस कपड़े की निस्बत चूंकि कुरान के साथ जब हो गई है, खिलाफे काबा को अभी इतना सा पीस में दिखाऊं ना, आपको ज़ियारत कराऊं, आप उठेंगे मजमा टूट जाएगा, हजरत मुझे बोसा लेने दें। कपड़ा है कागज खिलाफे काबा का, निस्बत बड़ी शय है। तो फरमाते हैं कि सगे मुस्तफा अब लिखा देखता कि मैं जब मदीना पाक से लौटा हूं, मेरी खुशकिस्मती है कि आबिद साहब उस वक्त हमारे साथ थे और इत्तेफाक से 3 आबिद थे। एक आबिद सुल्तान सिद्दीकी जो हमारे अमीर काफिला थे, एक डॉक्टर आबिद खान साहब, और तीसरे उस्ताद मोहतरम आबिद सईद आबिद साहब। उस दफा तो आपने क्या खूबसूरत बात की, मदीना से लौटा तो लोहे जबी पर सगे मुस्तफा अब लिखा देखता हूं। इस लफ्ज से, सग से कई लोगों को समझ नहीं आती, या वो उसको गलत समझते हैं, या वो ये समझते हैं ये सग है, इंसान अशरफुल मखलूकात है और आप उसको सग कह रहे हैं। अगर बंदा कहता है ना सगे दरबार फलां या सगे तैबा या सगे मदीना, तो ज़हन में ख्याल आता है, कोई अगर कहता है कहे, नहीं कहता ना कहे, ज़हन में ख्याल आता है कि कुत्ता नजस है। लेकिन बिन बाजिद बुस्तामी की बात को सेंसर किया था, फिर आ गई। आप बैठे हुए, एक दफा एक कुत्ता गुजरा, आप खड़े हो गए, अहबाब थे साथ, आप खड़े हो गए, उसको इशारा किया, वो गुजरा। उन्होंने कहा हजरत आपने ये क्या किया, ये हैवान है, आप खड़े हो गए इसके लिए। फरमाया जब ये गुजरा तो मैंने जुबान हाल से इसके साथ गुफ्तगू की। जुबान हाल का एक लफ्ज बोलूं, वो जुबान होती है जो आपको ख्वाब में मिलती है, कि ये नहीं चल रही होती, वो चल रही है बातचीत, उसने ये कहा और मैंने ये कहा। तो मैंने जब बात की तो इसने कहा, ए बायजीद, तुझे तेरी इबादत की वजह से मालिक ने इंसान पैदा नहीं किया, मुझे मेरी गुनाह और गलती की वजह से उसने कुत्ता पैदा नहीं किया ना, मालिक की रजा थी, उसने अपनी मर्जी से आपको इंसान पैदा कर दिया और मुझे ये हैवान पैदा कर दिया, उसकी अपनी मर्जी थी। मैंने कहा ठीक बात की है, ठीक बात की है, बिस्मिल्लाह आप गुजरें।
और अगर पंजाबी अदब में आप आएंगे और अदब में आएंगे, हाँ